क्रिकेट बोर्ड को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के इनेकाद से जो मुनाफे का तखमीना है वो 3 अरब रुपए है, जबकि जो हमारे एस्टीमेट्स थे वो 2 अरब के आसपास थे। तो और दूसरी हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के इनेकाद पर कोई रकम खर्च नहीं की गई। बुनियादी तौर पर ये इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल यानी आईसीसी का टूर्नामेंट था। तो आईसीसी का टूर्नामेंट जिस भी मुल्क में होता है उस टूर्नामेंट के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो आईसीसी उठाता है। और इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी का जो बजट था वो $70 मिलियन का था और पाकिस्तान के लिए उन्होंने $10 मिलियन मुख्तस किए थे। जो तमाम अरेंजमेंट्स थे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के पाकिस्तान में मैचेस के लिए, वो सारे का सारा एक्सपेंस आईसीसी ने उठाया था। लिहाजा ये कहना कि इस टूर्नामेंट के इनेकाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा माली नुकसान हुआ है, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी बात है। और जो 3 अरब रुपए मुनाफा का तखमीना है इस टूर्नामेंट के इनेकाद से, वो ग्राउंड फीस और गेट मनी यानी टिकटों की फ़रोख्त से है। और चूँकि अभी ऑडिट होना है, आईसीसी ने ऑडिट करना है, तो उसके बाद जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुनाफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिस्से में आएगा वो 3 अरब रुपए का है। और वैसे भी इस टूर्नामेंट के पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवाने का अहल है। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता था इंडिया की जानिब से, हमारी टीम इसलिए नहीं आ सकती कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों को सिक्योरिटी ख़दशात हैं, वो भी बयानिया उनका उड़ गया है। चूँकि जितनी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनकी क्रिकेट टीम्स आई हैं पाकिस्तान और बड़े अच्छे अंदाज से मैचेस हुए। किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, कोई ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी के दौर में पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मजबूत तर हुई है। और ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, आपको फैक्ट्स देते हैं इस हवाले से। माली साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तारीख़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्न किया है, यानी तारीख़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। कभी भी 10 अरब रुपए साल में क्रिकेट बोर्ड ने नहीं मनाए। ये अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात हो रही है। ये जो अभी पैसे आ रहे हैं इनकी बात ये हम नहीं कर रहे। इसके अलावा पीसीबी पाकिस्तान की वाहिद स्पोर्ट्स बॉडी है जिसने 4 अरब रुपए का टैक्स दिया है कौमी ख़जाने को। तो आप इसके टैक्स की अमाउंट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट गेन किया हो। इसके अलावा ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया के 3 अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड्स में से एक है फ़ाइनेंशियल हेल्थ के हवाले से, तो ये भी गलत नहीं होगा। और उसके रिज़र्व्स जो हैं वो पिछले 1 साल में चेयरमैन मोहसिन नकवी जब से बने हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनमें कोई कमी नहीं हुई, इजाफ़ा मुसलसल हो रहा है। और ये भी यहाँ आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि जो क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स की, 3 स्टेडियम्स की, नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन, पिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन और कज़ाफ़ी स्टेडियम तो ऑलमोस्ट 90% सारा हम कहें कि उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई है, तो ये गलत ना होगा। और ये एक अप हिल टास्क था जो कोई भी माजी में पीसीबी का चेयरमैन हाथ नहीं डालता था, मुश्किल काम था। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट भी थी कि इंटरनेशनल लेवल की सीरीज़, टूर्नामेंट, ट्रॉफ़ी करवानी है पाकिस्तान ने। तो
बार बार ये मुतालबा किया जाता था कि इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स हों। जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स हैं, आखिरी मरतबा इनकी अपग्रेडेशन 1996 में हुई थी और इसे अब 29 बरस गुजर गए हैं। तो ये एक मुश्किल तरीन टास्क था जो मोहसिन नकवी ने अपने ज़िम्मे लिया, और फिर मुश्किल तरीन टास्क था जिसे 4 माह की कलील तरीन मुद्दत में इसे कंप्लीट किया। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का था, और माशाल्लाह इसको रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया है। और इससे आगे ये एक हमारा जिसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट है, और आगे भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाने के लिए आईसीसी के या दूसरे ममालिक को टीमें यहाँ बुलाने के लिए अब हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो स्टेडियम्स हैं वो मौजूद हैं।